दुनिया के किसी शहर का एक बहुमंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्यकांत का घर। उनके अपार्टमेंट में उनकी अपनी फिजिक्स लेबोरेटरी थी। वैज्ञानिक सूर्यकांत एक बड़ी मशीन की ओर बढ़े जिस पर उन्होंने वर्षों से काम किया था। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उन्होंने अपना जीवन इस आविष्कार को समर्पित किया था। भविष्य में झांकने, टाइम एंड स्पेस की सीमाओं को तोड़ने के उनके बचपन के सपनों का पूरा होने का दिन था आज। डॉक्टर सूर्यकांत अपने फिजिक्स लेबोरेटरी में अपने बनाए गए टाइम पोर्टल के नीचे खड़े थे। उन्होंने पोर्टल को सक्रिय किया। कमरे में एक अनोखी ऊर्जा की आवाज और रोशनी जगी। डॉक्टर सूर्यकांत ने असंभव को संभव बना दिया था। उन्होंने भविष्य के लिए एक पोर्टल का आविष्कार किया था। जब उन्होंने अपनी रचना को आश्चर्यचकित होकर देखा तो एक प्रतिबिंब पोर्टल से उभरा। वह भविष्य के डॉक्टर सूर्यकांत थे। भविष्य के इस वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में कदम रखा। उनके चेहरे पर दुख और चिंता थी। सूर्या, हमारे पास बहुत कम समय है, भविष्य के सूर्यकांत ने कहा। उनकी आवाज में एक गंभीर सरगोशी थी। मैं एक ऐसे समय से आया हूं जहां तुम्हारे इस आविष्कार के परिणाम ने भयंकर घटनाएं पैदा की हैं। समय की धारा खुद उलझ रही है। पोर्टल को जल्द ही बंद करना होगा। वर्तमान के डॉक्टर सूर्यकांत को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह संभल कर पूछे, पर क्यों? मुझे लगा यह एक ब्रेक थ्रू इन्वेंशन है, भविष्य में झांकने और उससे सीखने का एक तरीका। भविष्य के डॉक्टर सूर्यकांत ने अपना सर हिलाया। हाँ, यह एक महान इन्वेंशन था, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यह पोर्टल एक द्वार है जो खुलना नहीं चाहिए था। यह स्पेस टाइम डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, घटनाओं के ढंग में परिवर्तन कर रहा है जिसे हम समझ नहीं सकते। सूर्यकांत के कंधों पर परिस्थिति का भार था। उन्होंने भारी मन से पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूं? भविष्य के सूर्यकांत ने उन्हें एक रिमोट कंट्रोल दिया। मैंने इस पर कई साल काम किया है। यह इस पोर्टल के लिए विशेष रूप से बनाया गया रिमोट कंट्रोल है जो इसे बंद करने में काम आएगा। तुम्हें इसे तुरंत बंद करना होगा। जाओ और इसे कंट्रोल पैनल से जोड़ दो। जितना देर पोर्टल खुला रहेगा उतना अधिक नुकसान होगा। वर्तमान के सूर्यकांत ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्हें स्थिति की गहराई का एहसास हुआ। इस बीच में कुछ खतरनाक गुंडे बंदूकों के साथ फिजिक्स प्रयोगशाला में घुस गए। उन्होंने बहुत पहले से वैज्ञानिक सूर्यकांत की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। उन्हें पता था कि वैज्ञानिक एक रहस्यमय तकनीक पर काम कर रहे हैं और ये लोग उनसे ये तकनीक चुराना चाहते थे। गूंडे वैज्ञानिक सूर्यकांत पर हमला करने लगे। उनकी कोशिश थी कि किसी भी हालत में रिमोट कंट्रोल को हासिल किया जाए। वैज्ञानिक पोर्टल के कंट्रोल पैनल की ओर भागे। मौका पाते ही डॉक्टर सूर्यकांत ने रिमोट कंट्रोल को पोर्टल के कंट्रोल पैनल से जोड़ दिया। मशीन बीप की आवाज करती है और एक चमकदार लाल रोशनी दिखाता है। इसके साथ ही पोर्टल बंद होना शुरू हो जाता है। जब पोर्टल बंद होने लगा, फ्यूचर सूर्यकांत ने अफसोस और राहत के साथ कहा, मैं जानता हूं खोज का आकर्षण है, लेकिन सूर्या, कुछ दरवाजे कभी नहीं खुले जाने चाहिए। मेरे गलतियों से सीखो, अपने ज्ञान का बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करो और समय की नाजुक संतुलन को खतरे में डालने की जगह मानव जाति के भले के लिए प्रगतिशील अनुसंधान पर ध्यान दो। इन शब्दों के साथ भविष्य के सूर्यकांत ने फेडिंग पोर्टल में पीछे कदम बढ़ाया। कमरा अपने सामान्य अवस्था में लौट आया। ऊर्जा की ध्वनि धीरे हो गई और चमकदार गेटवे गायब हो गई। वैज्ञानिक सूर्यकांत अब अपने आविष्कार के संभावित खतरे को समझते थे। उन्होंने खुद को जिम्मेदार वैज्ञानिक इन्वेंशन में लगाया।
पोर्टल के रिमोट कंट्रोल डिवाइस को विनम्रता का प्रतीक बनाया और खुद को याद दिलाया कि कुछ रहस्यों को सुलझाना जरूरी नहीं। डॉक्टर सूर्यकांत ने अपने अनुसंधान को जारी रखा, अपनी खोज और परिणाम के बीच की नई समझ के साथ।